Hello and welcome back to Father and Son Cricket Talk. We apologize for the late upload, but we have a lot of things to discuss today. पहली बात तो ये T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है and it has been an exciting couple of games for everyone to witness. The minnows in this tournament, the so-called minnows, नेपाल हो गया, Netherlands हो गया, and then USA, Ireland, Scotland, everybody is punching above their weight. बहुत ही खतरनाक टूर्नामेंट हो रहा है और इन्होंने जो सो कॉल्ड हैवी वेट्स हैं टूर्नामेंट के उनको जबरदस्त टक्कर दी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दे आर पंचिंग ऑफ देयर वेट। और इंडिया और पाकिस्तान तो भैया हारते हारते बचे हैं, है ना। दोनों दोनों की बांह के दहाड़े हो गए थे। हाँ, दोनों हारते हारते बचे हैं। और हारते क्या बचे हैं, वो तो कैच ड्रॉप हो गए दोनों मैचेस में, इसलिए बच गए, अदरवाइज दोनों मैच हार गए थे। अब हाँ। पाकिस्तान वाले मैच में फहीम अशरफ का कैच ड्रॉप हुआ। फहीम अशरफ वाज ऑन 7 हम्म। और पाकिस्तान को 12 बॉलों में 29 रन चाहिए थे। राइट। ठीक है, वो 11 बॉलों में 22 रन मार गया। अकेला ही खींच गया गेम वो कैच अकेला ड्रॉप खींच के गया बाद। गेम, अकेला खींच गया गेम। अगर वो कैच पकड़ लेता मैक्सो डाउड तो वो होता। आज मैं कुछ पढ़ भी रहा था, मैक्सो डाउड बोल रहा है कि मेरे को इतना नीदरलैंड वाले प्लेयर नहीं गाली दे रहे जितना इंडियन फैंस गाली दे रहे हैं। कहता जितना इंडियन फैंस गाली दे रहे हैं। तो वहीं पे अगर हम देखें कि सूर्य कुमार यादव का कैच शुभम रांजने ने 15 पे ड्रॉप 15 किया पे था। ड्रॉप किया था, 84 बना गया। हाँ। वो बात अलग है, शुभम रांजने और सूर्य कुमार यादव फ्रेंड्स भी हैं। और हाँ। दोनों खेले भी हैं मुंबई की तरफ से इकट्ठे, हाँ। है ना। और यूएसए की टीम बेसिकली जो आते हैं ना कि हमें तो भाई कुछ अचीव करना राइट राइट राइट। है ना। बिकॉज ये सारे प्लेयर वो हैं जो मुंबई दिल्ली के सेटअप में रणजी ट्रॉफी लेवल तक पहुंचे। दे कुड नॉट, उनको जगह नहीं मिली, जब उनको लगता है कि हमारे साथ मतलब हम डिजर्व ज्यादा करते थे, हमें वो मिला नहीं जो चीजें। और जो रिजेंटमेंट में छोड़ के यूएस से भागे और फॉर ग्रीनर पास्चर्स एंड ऑल दैट स्टफ, ये हम्म। वो प्लेयर हैं। अब जैसे हरमीत सिंह है, हरमीत सिंह को मतलब मैंने भी वो अंडर 19 मैच देखा था, जैसे ही उसको बॉलिंग देखा था, भाई ये को लड़का कौन है भाई। और उस टाइम हम्म। बोल रहा था यार ये तो नया लेफ्ट आर्म स्पिनर आ रहा है जो गदर करेगा टाइप्स। राइट ये नेक्स्ट बेदी आ रहा है इंडिया में। मतलब राइट। इतना स्मूथ एक्शन और ये था। फिर आईपीएल में उसके लड़के के साथ कुछ हुआ, है ना। हम्म। फिक्सिंग स्कैंडल में कुछ पंगा फंसा, बाद में वो प्रूव हो गया कि गलत था। फिर बट वो उसमें करियर उसने, धुल गया उसका बेचारे का वहां पर। हाँ वो धुल गया। फिर एक एक बीच में वो था, आज एक वो आ रहा था कि अंधेरी रेलवे स्टेशन पे वो कार चलाता हुआ, स्टेशन पे कार चलाते हुए को उसे पुलिस ने पकड़ लिया था। वो भी हम्म। कुछ चीज चल रही थी उसकी। एंड बट ऑल क्रेडिट टू हिम, ही हैज गॉन टू यूएसए, प्रूव्ड हिज वर्दीनेस एंड अपना उन यूएसए की टीम में आया। हम्म। ठीक है ना। और कल भी वो हार्दिक पांड्या और एक और विकेट निकाली है उसने, 2 विकेट निकाली है उसने। और उसको मारना मुश्किल हो रहा था, है ना। एक लेग स्पिनर था उनका, उसको भी मारना मुश्किल हो रहा था। यूएसए वाज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ विनिंग अगेंस्ट इंडिया। हम्म। एंड सेम वे नीदरलैंड ने तो जीत ही लिया था पाकिस्तान से, अगर वो कैच नहीं ड्रॉप होता तो। सबसे खतरनाक तो हमने मेंशन भी नहीं किया अब तक, वो इंग्लैंड वर्सेस नेपाल वाली जो गेम हुई। हाँ वो नेपाल भैया चार वो तो खतरनाक था, वो हाँ। खतरनाक था, है आई ना। थिंक देर जस्ट मिसिंग दैट टाइनी बिट ऑफ क्लिनिकल एज। और हाँ वही, वो इस मतलब डर, टूर्नामेंट में बस वो हो गया वो है जो कि डर ज्यादा रहता है फर्क ना, नहीं है लेवल में। लेवल में फर्क, मतलब वो अपना ज्यादा खेलने जाते हैं, डर रहता है ना एक कि यार हाँ। बड़ी टीम है, ये कुछ कर जाएंगे, ये कुछ कर जाएंगे काइंड ऑफ स्टफ। वो राइट। चीज को पार ही करना पड़ेगा, बस बेसिकली वो फंडा है। और आई एम एक्साइटेड अबाउट टुमारोज मैच। इंडिया पाकिस्तान तो बाद में होगा, दैट वी विल टॉक अबाउट कि इंडिया पाकिस्तान इज प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया, दे हैव द डिसीजन हैज बीन रिवर्स्ड। हम्म। बट टुमारोज मैच इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस यूएसए। हाँ। एंड यूएसए की अगर शुभम रंजने और अली लड़का है उनका जो मीडियम पेसर है, वो ज्यादा इंजर्ड नहीं हुए और उनकी पूरी टीम खेल गई, तो आई हैव माई डाउट्स कि पाकिस्तान उनको हरा पाएगा। मुश्किल मतलब होने वाला है पाकिस्तान, उनके लिए। पाकिस्तान इज अ बिग टीम एंड, हम्म। बट स्टिल आई विल से पाकिस्तान 55, यूएसए 45। एंड देयर आर यूएसए के चांसेस हैं कल का मैच निकालने के। राइट। नहीं, जिस हाँ तरीके का टूर्नामेंट शेप अप हो रहा है, ऐसा लग फीलिंग आ रही है कि देयर इज गोइंग टू बी एन अपसेट एनी टाइम नाउ। एन अपसेट इज ऑन द कार्ड्स।
हाँ, कुछ भी हो सकता है। मतलब नेपाल अगर इंग्लैंड को हरा देती तो मैं तो सोचता तुम क्या हो सकता जो सोच लो, अगर ऐसा तो हाल हो रखा था। है। ऑल इन ऑल एक्साइटमेंट पूरी है टूर्नामेंट के अंदर। हाँ। और टच तो आपने कर दिया था उस पॉइंट के ऊपर, लेकिन उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेते हैं। क्या? पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होने वाला है, पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड पीसीबी हैव डिसाइडेड टू गो बैक ऑन द डिसीजन ऑफ बॉयकॉटिंग द मैच। अपेरेंटली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उनको अर्ज किया है कि वो अपना डिसीजन रिवर्स करें। हाय हाय। उनका पूरा आपने इरादा जैसे था कि हम ना खेले, पर बांग्लादेश ने हाथ जोड़े कि नहीं आप ऐसा ना करें, तो उन्होंने बोला नहीं, ये बांग्लादेश की तो बात माननी पड़ेगी। नहीं नहीं, वो तो हमने डिस्कस किया ही था, तेरे को मैंने बोला था उनको आदत है वो वापस आएंगे, कहीं हाँ। कुछ नहीं हो रहा ये, है ना? तो वो तो होगा ही, वो वी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो, आई हम्म। रिमेम्बर दैट। तो वो तो आना ही था वापस। देयर हम्म। इज सो मच एट स्टेक, पैसा इतना है। चलो, लेट अस नॉट डाइवर्ज मोर इनटू दिस। इट्स गुड दैट दे आर बट कमिंग बैक एंड दे आर प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया, कि कल पहले यूएसए को हरा लें, फिर बाहर देखेंगे आगे क्या करना है सही हमने। बात है। हाँ, कल एंड ऑल यूएसए। बीइंग all things being said and हम्म। done, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ऑल्दो इंडिया आर द फेवरेट्स, उस टाइम पे आपके इमोशंस हाई होते हैं, यू एंड अप मेकिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, सो यू हैव टू बी वेरी हाँ, क्लिनिकल इन योर एग्जीक्यूशंस। नहीं वही है भाई, देखो उनके पास शहंशाह अफरीदी है, तो इज ए गुड बॉलर, देयर इज नो हम्म। डाउट अबाउट दैट, है ना? तो वही है कि अपना अभिषेक शर्मा को शुरू में निकाल गए, है ना? फिर वो बाकी यंगस्टर हैं, अभी यहाँ तो है नहीं। पहले मैचों में तो कोहली होता था जो खड़ा रहेगा, हम्म। अब उनको भी डरता, पाकिस्तान वाले भी डरते थे, भाई कोहली खड़ा है यार, जिता नहीं पाएगा, है राइट। ना? जैसे हमने बात करी थी अभी अभी, हमने तूने बोला कि बड़ी टीमें वो चीज पार नहीं कर पाती, राइट। कि यार ये उनका, इनके पास कोई ना कोई प्लेयर है वो निकाल जाएगा। तो हम्म। पाकिस्तान वो नहीं पार कर पाई जिंदगी भर, है इनके पास कोहली है, हल ले जाएगा। But still, India is the clear favorite. But then again, you have to go down to actually executing those things on the field. लेकिन वो बात हम दूसरी वीडियो में करेंगे जब उनका मैच हो जाएगा, तो उस पर चर्चा होगी। होपफुली इट्स अ पॉजिटिव रिजल्ट इन इंडियाज फेवर। बट इंडिया नेशनल टीम की एक और खबर आ रही है। उन्होंने अभी, बीसीसीआई ने एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स रिलीज किए हैं फॉर द ईयर 2025 2026, or there have been some big restructurings and some massive news that is coming from BCCI। एक ए प्लस कॉन्ट्रैक्ट जो था, जिसमें सिर्फ रोहित शर्मा, विराट कोहली, सिलेक्ट फ्यू क्रिकेटर्स थे, वो ए प्लस कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी ही बिल्कुल हटा दी है। 7 करोड़ वाला। 7 करोड़ पर एनम आप अर्न करते थे उस कैटेगरी हाँ, के अंदर। 7 करोड़ वाला। तो अभी द हाईएस्ट दैट एन इंडियन टीम प्लेयर हु इज कॉन्ट्रैक्टेड विद द बीसीसीआई, दे कैन ओनली अर्न 5 करोड़। लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा बी लेवल कॉन्ट्रैक्ट में है, जिसमें आप 3 करोड़ सालाना अर्न करेंगे। दैट इज नॉट द बिग न्यूज, हाउएवर। बिग न्यूज इज देर आर ओनली 3 पीपल इन द ग्रेड ए कॉन्ट्रैक्ट, विच इज शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह एंड रविंद्र जडेजा। सी में एक्चुअली अक्षर पटेल की इंक्लूजन है, which has raised a lot of eyebrows. What do you think about that, Dad? Jadeja, left arm spinner, आई डोंट bat, नो, Akshar सी, Patel. जडेजा इन कॉन्ट्रैक्ट ए इज ए सीनियर प्लेयर, ओके, आई एग्री विद दैट, पर ही विल ओनली प्ले, एज फॉर मी, जडेजा विल ओनली प्ले नाउ टेस्ट मैच, इवन वनडे में उसका जगह नहीं बनेगी, Right. उसकी जगह नहीं बनेगी। T20 से तो रिटायर हो चुका है, Hmm. ठीक है? शुभमन गिल T20 की टीम में सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, थ्री Hmm. फॉर्मेट प्लेयर नहीं है आपका, ठीक है? वो टू फॉर्मेट प्लेयर है आपका। तो मतलब अक्षर पटेल एक ऐसा है जो थ्री फॉर्मेट प्लेयर है आपका, Hmm. उसको आपने सी में डाल दिया है, ठीक है? ईशान किशन भी मेरे को कहीं दिख नहीं रहा है कॉन्ट्रैक्ट, ये प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्टेड हुए हैं। ईशान किशन नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। हाँ, ईशान किशन भी मेरे को कहीं नहीं दिख रहा है कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में। वी विल पुट अप द लिस्ट ऑफ एबीसी कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स इन आवर वीडियो, लिस्ट हम डाल देंगे, ये ठीक आपकी है? स्क्रीन के सामने अभी आ जाएगी। अभी आप देख सकते हो कौन कौन है लिस्ट में, कौन नहीं है। पर आई डोंट नो, देर कुछ बहुत ज्यादा वियर्ड सा हुआ है इस ये बार, सिलेक्शन कि क्राइटेरिया क्या था, किस क्या बेसिस पे आपने सिलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्राइटेरिया है दिए सी हैं। में? मतलब जो बी में होने चाहिए थे वो सी में चले गए, जो ए में होने चाहिए थे वो बी में आ गए। हम्म। हार्दिक पांड्या मतलब आप बी में बिठा के लिया हुआ है, जडेजा को आपने ए में रखा हुआ है ना? तो आई डोंट नो। समझ के परे है। मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था इस चीज के बारे में, वो कह रहे थे कि
देर पुटिंग मोर एम्फोसिस ऑन फिटनेस और आपकी इंड्योरेंस कितनी है और आप कितनी अवेलेबल हो मैचेस खेलने के लिए, दैट डिसाइड्स विच ग्रेड यू गो इनटू। तो श्रेयस अय्यर तो पूरा टाइम आपका इंजर्ड था, पिछले 7-8 महीने से वो इंजर्ड है। एंड इवन दो ही वॉज अवेलेबल, ही वॉज नॉट इन द इंडियन टीम, लेकिन वो ग्रेड बी कॉन्ट्रैक्ट है उसके पास। एंड आई एम नॉट सेइंग ही इज नॉट डिजर्विंग ऑफ इट, लेकिन फिर अक्षर पटेल तो आपका कंसिस्टेंट भी परफॉर्मर रहा है एंड ही इज बिन अवेलेबल। बेसिकली पहले जो ए प्लस कॉन्ट्रैक्ट था, जो आपके तीनों फॉर्मेट खेलते थे। हम्म। अब तो तीनों फॉर्मेट बुमराह छोड़ के मेरे को लगता नहीं कोई खेल रहा है। नहीं। है ना? हाँ, गिल अवेलेबल है तीनों फॉर्मेट के लिए, पर आपने चूज नहीं किया, वो बात अलग है। ठीक मोहम्मद है। सिराज है बस एक अकेला जो मेरे दिमाग में भी आया, जो तीनों फॉर्मेट खेल रहा है। हाँ, मोहम्मद सिराज है, वो भी बी में डाला हुआ है आपने। हम्म। है ना? सो देयर आर लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स, बट आई डोंट नो, मे बी दे विल रेक्टिफाई दिस कॉन्ट्रैक्ट्स। पर मेरे को लगता है यार, वर्ल्ड कप चल रहा है, हम्म। इस टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट निकालने की जरूरत क्या थी? हाँ, ये थोड़ा वेट मोराल भी कर, डाउन हो सकता था लोगों का। वेट कर लो यार महीने भर के लिए। राइट। इतनी कौन सी आफत आ रही है कि आज ही कॉन्ट्रैक्ट निकाल लें? हाँ। अनटिल अनलेस कोई लीगल बुक में लिखा है तो मेरे को पता नहीं है, पर आई डोंट नो क्या जरूरत थी अभी कॉन्ट्रैक्ट इस तरफ बंदों का दिमाग लगाने की क्या जरूरत थी? जो मर्जी करो, वॉट एवर सेड एंड डन, मनी इज मनी। वो, सो द कंसंट्रेशन लेवल विल गो दिस, कि मेरे को इतने मिले, मेरे को इतने मिले। राइट। कल परसों मैच खेलना है तुमने। वो बात अभी अलग तुम है ना। पैसे में दिमाग लगा रहे हो इनका। तो वो बात अलग है, वो नामीबिया से है तो इतना हाँ। तंग नहीं करेगी, पर फिर भी आई डोंट नो। वही इंग्लैंड ने भी यही बोला था नेपाल के लिए। चलो। बट ऑल थिंग्स said and done, this is all the updates that we have for you. अभी जैसे जैसे आगे टूर्नामेंट डेवलप होता है, इंडिया के जैसे और मैचेस होते हैं, वी विल बी बैक विद मोर कवरेज। और एक तो हम इन पर्सन वीडियो भी अभी बनाएंगे इन द रिसेंट फ्यूचर, सो प्लीज स्टे ट्यून फॉर दैट। Until then, please keep liking, sharing, and subscribing to our channel. And this is Nimish signing off, and Mr. Deepak Datta signing off. बाय बाय। थैंक यू।